वेरी वार्म वेलकम टू CVC क्लासेस, क्लियर विजन क्लासेस बाय केसी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक चीज़ नई होने जा रही है। वो क्या है? वो ये है कि आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें क्या होगा, जिसमें आपके लिए बेसिक नॉलेज होगी। बेसिक नॉलेज मतलब एक डिफेंस एस्पिरेंट या डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टूडेंट को जो छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके बारे में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई होप यू लाइक दिस। सो विदाउट नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला टॉपिक है आपका WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली ये WTO नहीं था, ठीक है। सबसे पहले आया था गैट, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो गैट से ही चेंज होकर WTO बना। लेकिन अब गैट क्या था क्या नहीं था वो हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो गैट मैंने आपको बताया कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये जो है वो 23 कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया था सबसे पहले अक्टूबर 1947 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, है ना। इसको डेफिनेटली इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है आपका जो है वो इजी हो सके, है ना। और ये जो है एक लॉ बना, कब बना? ये जनवरी 1 1948 को, ठीक है। तो गैट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हुआ होगा आपको अभी, है ना। ये क्या था कि 23 कंट्रीज़ के द्वारा जो है ये साइन किया गया था अक्टूबर 1947 में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था, है ना। और ये लॉ बना था, कब बना था? जनवरी 1 1948 में, ठीक है। इसका सिंपल सा पर्पज़ था कि अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड है हम उसको ईजी कर सकें, है ना। अब क्या हुआ कि गैट को रिप्लेस कर दिया गया। क्वेश्चन बनता है कि जो गैट है वो रिप्लेस क्यों हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये ना बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बौद्धिक तौर पे यानी कि दिमागी तौर पर ये ट्रेड को चलाना अच्छे से जानते हैं, ठीक है, अच्छे से देखते भी हैं उसे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि विवाद जो होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुलझाने की क्षमता इनके पास काफ़ी तेज़ है बजाय आपके गैट के, ठीक है। तो गैट के पास एक्चुअल में ओल्ड सिस्टम था, तो थोड़ा धीरे धीरे चलता था सारा डिस्प्यूट सुलझाने का सिस्टम जितना भी था। लेकिन अगर हम गैट WTO की बात करें, जो कि रिप्लेस होकर बाद में आया, इसकी क्षमता जो थी वो फास्टर थी, है ना। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि इनकी फैसलों को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, इनके फैसलों को कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता, समझे, मतलब इसको मानना ही पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से गैट वॉज रिप्लेस्ड बाय WTO। तो आप लेफ्ट साइड पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका लोगो, WTO का इस तरह से कुछ लोगो है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में कहाँ WTO का हेडक्वार्टर आता है, यानी कि स्विट्जरलैंड आपको रेड मार्क करके दिख रहा होगा, वहीं पर इसका WTO का हेडक्वार्टर पाया जाता है। WTO के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स इस तरह से हैं कि WTO ऑफिशियली कमेंस्ड हुआ था 1 जन 1995 को। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिप्लेस होकर आया है, तो WTO ऑफिशियली जो आया था वो 1 जन 1995 को आया है, अंडर माराकेश एग्रीमेंट के अंडर, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट टाइप था जिसके अंडर हम WTO को मानते हैं कि वो इस एग्रीमेंट के अंदर आया था। ये कितने कंट्रीज़ के द्वारा साइन हुआ था? तो ये 123 नेशंस के द्वारा साइन हुआ गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1994 को ये साइन हुआ था। और अगर ऑफिशियली कमेंट्स की बात करें तो ये 1 जन 1995 में हुआ था, यानी कि एक करीब करीब इसमें 8 महीनों का अंतर है। यानी कि 15 अप्रैल 1994 को ये साइन हुआ था एग्रीमेंट, ठीक है, और ऑफिशियली कमेंट्स हुआ था 1 जन 1995 को। इट मस्ट बी वेरी क्लियर नाउ। और किसको रिप्लेस करके आया था? गैट को रिप्लेस करके आया था। ये की बात करें अगर, तो लोकेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें स्विट्जरलैंड का मैप है नीचे दिखा हुआ, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे जिनेवा लिखा हुआ है, तो यहीं पर इसका जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिश की मैं बात करूँ तो हम पहले से ही बता चुके हैं कि 1 जन 1995 को ये एस्टेब्लिश हुआ था इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हु क्रिएटेड दिस? तो ये क्रिएटेड जो है यानी कि बनाया गया था उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के द्वारा, ठीक है, जो 1986 से 1994 तक काम कर रहे थे, ठीक है। और इसमें मेंबरशिप कितनी थी? 164 मेंबर हैं, जो कि 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें यह आता है कि अपने लोगों का जीवन स्तर, सबसे पहला पॉइंट है कि लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर कर रहा है, उसको बढ़िया बना रहा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ग्लोबली यानी ट्रेड सिस्टम जो मतलब पूरे विश्व तौर पे चल रहा है उसको संचालित कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि इंडिया है, उनको ट्रेड करने में, उनको बेटर बनाने की कोशिश में है ये, है ना। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो WTO है ये एक फोरम दे रहा है, एक स्टेज दे रहा है वर्ल्ड को, ताकि वहाँ पे व्यापार समझौते पर बातें हो सके, तथा उन पे जो व्यापार समस्याएं हैं यानी कि जितनी भी परेशानियां आती हैं उनको भी मिल के हल उसका निकाला जा सके।
आते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर। सिंपल सी बात है कि ट्रेड के समझौते जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें विश्व में, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करता है, उसको प्रशासित करता है ना, उसके ऊपर सबसे ऊपर ये बैठता है ना ट्रेड के लिए। सेकंड पॉइंट बताता है कि व्यापार वार्ता में जितने भी, मैंने बताया कि वार्ता के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, एक स्टेज प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे नॉर्मली एक व्यापार वार्ता हो सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि व्यापार में विवादों को संभालना, ठीक है, ये भी इसका एक वो था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज़। चौथा पॉइंट ये कहता है कि राष्ट्र व्यापार जो नीतियाँ होती हैं उन पर निगरानी रखना इसका काम भी है, इसका भी एक काम है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको उसकी तकनीकी और जितनी भी सहायता ये और ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर सकता है, तो वो भी इसका एक काम बन जाता है ना। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जितने भी अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, यानी कि विश्व तौर पर और संगठन जो है उनके साथ सहयोग जो है वो ये प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनाइटेड नेशन, ILO है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेटो है, G20 है, तो ये सारे के सारे इनकी सहायता प्रोवाइड करता है इनको। अगर हम इनकी हेड की बात करें तो ऑन February 5, 2021 यानी कि 5 फरवरी 2021 को नाइजीरिया की एक लेडी थी जो कि डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम था, ठीक है। इनको इनका भी हेड जो है डायरेक्टर जनरल जो है वो बना रखा है। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो WTO 3 रिपोर्ट्स जारी करता है, जो कि है फर्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, सेकंड वन इज़ वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, द थर्ड वन इज़ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो यहीं पर आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है और मैं आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर समझ आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। आगे और भी वीडियोज़ ऐसी आए इसी वजह से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।